इसी महीने की 7 तारीख को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पीटीआई से बातचीत की थी और इस बातचीत में तेलंगाना को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को वहाँ जीत मिली हो लेकिन इससे उलट लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनने वाली है। कुल मिला के ये है कि तेलंगाना की 17 लोकसभा की जो सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है। ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी। लेकिन अभी हाल ही में लोकपोल एक कंपनी है जिसका एक सर्वे आया है, उस सर्वे में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें देते हुए वो लोग नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या है ये लोकपोल सर्वे में क्या कुछ ये आंकड़े हैं और पिछला साल 2019 में क्या कुछ था इसमें? विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की थी, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है? या वो जो वादे उन्होंने किए थे कांग्रेस ने तेलंगाना को लेकर जो सोशल वेलफेयर की जो बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की हैं, क्या कुछ फ़ायदा लोकसभा चुनाव में मिल रहा है? इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई कि ये जो लोकपोल का सर्वे है, इसमें किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो इस लोकपोल का सर्वे आप स्क्रीन पर देखिए। इसमें जो है कांग्रेस को 13 से 15 सीटें जीतते हुए ये लोग दिखा रहे हैं। और बीआरएस को जो मिल रही है, बीआरएस के बारे में ये बताया जा रहा था कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा उसके लिए नहीं रहा, जिस तरह उस तरह लोकसभा चुनाव में उसकी हालत तो और खराब हो गई है। 0 से 1 सीटें ही बीआरएस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल रही हैं और एआईएम को मात्र 1 सीट मिल रही है। अब ये जो पूरा जो सीट आप देख रहे हैं, जितनी सीटों पर ये लोग दिखा रहे हैं, अगर हम साल 2019 के आंकड़ों की अगर बात करें, तो टीआरएस ने सबसे ज़्यादा 9 सीटें जीती थी और 42% के आसपास उसका वोट शेयर था। कांग्रेस को मात्र 3 सीटें मिली थी, 30% के आसपास आसपास उसका वोट था। वहीं बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, 20% के आसपास इसका वोट था। तो कुल मिला के ये देखा जाए, इस लोकपोल सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा कांग्रेस जो है 13 से 15 सीटें जीत रही है। बीजेपी की अगर पिछली बार उन्होंने 4 सीटें जीती थी, तो इस बार 2 से 3 सीटें ही आ रही हैं। बीआरएस ने जिस तरह से उस समय तो टीआरएस ही था, अब वो बीआरएस है। उसने 9 सीटें जीती थी, तो इस बार 0 से 1 सीटें मिलती हुई उनको दिखाई दे रही हैं। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं रिजल्ट ये है। अब सवाल ये है कि ये जो परिणाम जो उलट आया हुआ है, ये है क्या? क्या कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ जिस पे ठीक-ठाक असर दिखा है तेलंगाना के मतदाताओं के ऊपर? तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम कि इस सर्वे में जो इन्होंने किया है, इसमें जो ग्रामीण जो तेलंगाना का जो पूरा पूरा इलाका है, गाँव देहात में, वहाँ पर राहुल गांधी की बहुत बढ़िया इमेज है। कुल मिला के ये काफ़ी ज़्यादा वो लोकप्रिय हैं। वहीं राज्य में जो भाजपा के मौजूदा जो सांसद हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस को मल्काजगिरी, मेडक और चेवेल्ला खासतौर पर हैदराबाद के इलाके में बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है। मतलब ये वो इलाका है जहाँ पर वोट डिवाइड हो जाता था टीआरएस में और एआईएम में, अब जो है वहाँ कांग्रेस को सफलता मिल रही है। तेलंगाना के दलित, आदिवासी, रेड्डी और मुसलमान कांग्रेस के समर्थन में हैं। मुसलमान, दलित, आदिवासी ठीक है, रेड्डी का साथ में होना जो है ये कांग्रेस के लिए प्लस में गया है। वहीं पर बीआरएस राज्य में अप्रासंगिक हो गई है और हो सकता है एक भी सीट न जीते। केसीआर का अब प्रभाव खत्म हो गया है, केटीआर को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। बीआरएस का वोट शेयर घट गया है, कांग्रेस की नीतियों के चलते वह इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है। राज्य सरकार ने जो जातिगत जनगणना का वादा किया है, उससे पिछड़े वर्ग में बहुत अच्छा संदेश गया है। तो ये जो पूरा सर्वे आप देख रहे हैं, ये हर लोकसभा क्षेत्र में 1350 का लगभग सैंपल साइज है और इन्हीं लोगों से बातचीत करते हुए ये पूरा परिणाम आया हुआ है। बाकी अब क्या आएगा, ये तो असलियत में क्या परिणाम आएगा, ये तो जून में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।